वेलकम टू इंग्लिश आउट। दोस्तों, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल द इंग्लिश आउट पर। मेरा नाम है अनुपम दुबे। आज के इस वीडियो में हम डीयू का कंप्लीट एडमिशन प्रोसेस देखेंगे 2022 का। सीयूईटी की अपडेट आने के बाद कल डीयू की एकेडमिक काउंसिल की मीट थी, जिसने जो सीयूईटी का नया पैटर्न है वो अप्रूव कर दिया है। मैंने अपनी पहले की वीडियो में बताया था कि सीयूईटी का स्कोर कार्ड वैलिड होगा और उस स्कोर कार्ड को लेकर के आप डिफरेंट यूनिवर्सिटीज जाएंगे और डिफरेंट यूनिवर्सिटीज अपना रूल अप्लाई करेंगे। वो रूल आप चेक करोगे, अगर मैच करेगा तो वहां अप्लाई कर सकते हो। और सीयूईटी का सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी है दिल्ली यूनिवर्सिटी। सो दिल्ली यूनिवर्सिटी के एकेडमिक काउंसिल ने बहुत से रूल्स अप्रूव किए हैं। क्या है वो रूल, मैं सब कुछ आपको एक्सप्लेन कर दूंगा। और शायद इस वीडियो को देखने के बाद आपको डीयू के लिए किसी और वीडियो को देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। वीडियो थोड़ी लंबी होगी लेकिन पूरा आपको देखना पड़ेगा। मैं स्टेप बाय स्टेप, छोटी से बड़ी हर एक चीज बताऊंगा कि कैसे डीयू में एडमिशन पॉसिबल है इस बार। वो स्ट्रीम चेंज हो या स्ट्रीम चेंज ना हो, अपना हो, कॉमर्स हो, ह्यूमैनिटीज हो, साइंस हो, प्रोफेशनल कोर्सेज हो, जितनी भी चीजें हैं मैं इस वीडियो में क्लियर कर दूंगा। एक चीज मैं बता दूं कि सीयूईटी जो हो रहा है वो बीए, बीएससी और बीकॉम के लिए है। ये जो प्रोफेशनल कोर्सेज हैं उनका अपना एग्जाम डीयूईटी के अंडर में होगा, चाहे वो जैट हो, चाहे बीएलएड हो, चाहे बीएड हो, वो एग्जाम डीयूईटी के अंडर में होगा। इन दोनों को प्लीज मर्ज ना करें, ये दोनों अलग अलग एग्जाम हैं। जो ये एग्जाम हो रहा है, क्योंकि एकेडमिक काउंसिल की मीटिंग में कहीं इन बात पे बात नहीं हुई थी, उन्होंने साफ साफ कह दिया कि ये जो सीयूईटी होगा वो स्पेशली सिर्फ और सिर्फ बीए, बीएससी और बीकॉम के लिए होगा। अब मैं आपको बताता हूं कि क्या एग्जैक्टली क्या क्या पॉइंट्स रखे गए और मैं उनको एकदम क्लियर कट आपको एक्सप्लेन करूंगा। उसको बताने से पहले मैं आपको थोड़ा एक्सप्लेन कर दूं। इस हम न्यूज़पेपर आर्टिकल को पढ़ते हैं जिसमें उन्होंने लिखा हुआ है कि जो क्या प्रोसेस रहा है कि एकेडमिक काउंसिल ने सीयूईटी के इन चीजों को अप्रूव कर दिया है और ये नया एडमिशन प्रोसेस अप्लाई हो गया है। आप एक एक चीज बताऊंगा मैं। हाँ, अगर आपको कोई डाउट आता है तो आप इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में जाकर के कमेंट करके भी पूछ सकते हैं, या मेरा नंबर आप लोगों के पास अवेलेबल होता है, वहां भी आप पूछ सकते हैं। सो इसमें सबसे पहला पॉइंट, इसका टाइटल है नो डिडक्शंस इन दिल्ली यूनिवर्सिटी फॉर हु हैव नॉट स्टडीड क्लास 12 सब्जेक्ट्स यू हैव नॉट स्टडीड इन क्लास 12। इसका मतलब है, इसको बोलते हैं इंटरडिसिप्लिनरी कोर्स। यानी मैं साइंस बैकग्राउंड से हूं, मुझे आर्ट्स करना है, मैं कॉमर्स बैकग्राउंड से हूं, मुझे आर्ट्स करना है। सो उन पर्टिकुलर कोर्सेज में अब कोई डिडक्शंस नहीं होगा। पहले डीयू क्या करता था, 2.5% या मैक्सिमम 10 मार्क्स, क्योंकि सिर्फ 4 सब्जेक्ट के मार्क्स लगते थे, तो वो स्टैंडर्ड डिडक्शन होता था जब मैं साइंस का होकर के या कॉमर्स का होकर के मैं ह्यूमैनिटीज में जाना चाहता था। लेकिन अब इस बार से डिडक्शंस नहीं है। क्या रूल्स है मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं। पहले लाइन में ये क्या कहते हैं, आप एक एक चीज मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। फिर मेरे पास मैंने अपना एक अलग से पेज खोल रखा हुआ है जहां मैं आपको बता दूंगा कि इसमें क्या क्या रूल्स अप्लाई होने वाले हैं। सबसे पहले क्या कहते हैं, in accordance with the UGC guidelines and format worked out for the CUT test to be conducted by National Testing Agency, Delhi University has evolved its own criteria for using CUT score in the admission process. The 27 domain-specific subjects have been put under two lists, B1 and B2. B1 has the main subjects and B2 has mostly the skill-based ones. A candidate must choose 2 subjects from B1 and 1 from B2. If the candidate has not studied any of the subjects in B2 list in class 12, he or she can choose a third one from B1 list. This is for the section 2 of the test. The candidate will also have to choose one language of section 1A suitable, or the scores for these subjects will be considered for admissions. मैं और आपको आसानी से समझाता हूं। वो क्या कहते हैं, उनका कहना क्या है, ध्यान से देखिए। हमारे पास क्या है, कुल अगर डोमेन ए की बात करें तो डोमेन ए में लैंग्वेज है। जो लैंग्वेज की लिस्ट है वो लैंग्वेज की लिस्ट है ये, यानी क्या क्या है, कुल 13 लैंग्वेजेस हैं। उन 13 लैंग्वेजेस में से किसी एक लैंग्वेज को आप चुनना है। वो कौन कौन से लैंग्वेज हैं, हिंदी, मराठी, गुजराती, तमिल, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम, उर्दू, असमीज, बंगाली, पंजाबी, उड़िया एंड इंग्लिश। ये 13 लैंग्वेजेस में से किसी एक को चुनना है। फॉर से मैंने क्या चुन लिया, एक सब्जेक्ट चुन लिया, इंग्लिश। इसमें एक चीज मैं और बता दूं आपको, अगर आप साइंस बैकग्राउंड के हो तो आपको, जैसे पहले भी ऐसा हुआ करता था कि जो बीएससी के हुआ करते थे उनको इंग्लिश ऐड करने की जरूरत नहीं होती थी, वो फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ या फिजिक्स केमिस्ट्री बायो से उनका काम हो जाता था। अभी भी अगर आप साइंस के डोमेन में एडमिशन ले रहे हो तो लैंग्वेज चूज करना या ना करना ये आपकी मर्जी के ऊपर डिपेंड होगा। सो ये 13 लैंग्वेजेस होंगे डोमेन 1 के लिए। यानी सेक्शन 1 की अगर बात किया जाए कि सेक्शन 1 में क्या करोगे, तो सेक्शन 1 में आपके पास एक लैंग्वेज हो गया, जो कि आप इंग्लिश भी ले सकते हो, हिंदी भी ले सकते हो, मराठी है, गुजराती है, तमिल, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम, उर्दू भी है,
असमीज है, बंगाली, पंजाबी, उड़िया एंड इंग्लिश। इसके बाद आपको क्या करना है, जो 27 सब्जेक्ट्स हैं डोमेन बी को, उनको दो पार्ट में डिवाइड कर दिया गया। एक को बोला गया B1, एक को बोला गया B2। B1 में मेन सब्जेक्ट्स हैं और B2 में स्किल बेस्ड सब्जेक्ट्स हैं। B1 में दो सब्जेक्ट चुनना कंपलसरी है, दो सब्जेक्ट जो आप चुनोगे वो कंपलसरी है, और एक सब्जेक्ट आपको किसमें से चुनना है, B2 में से चुनना है। लेकिन अगर आपके पास B2 में वो सब्जेक्ट नहीं अवेलेबल है तो आपको वो एक सब्जेक्ट नहीं, जो थर्ड सब्जेक्ट है वो B1 में से चुनना पड़ेगा। इसमें मैं एक चीज और बता दूं, आप लोगों के दिमाग में ये क्वेश्चन आ रहा होगा कि क्या मैं किसी और स्ट्रीम का भी सब्जेक्ट चूज सकता हूं? नहीं, डीयू ने ये साफ कर दिया है बिल्कुल कि जिस स्ट्रीम से आप बिलोंग करते हो, भले ही आपको क्रॉस सेक्शन करना हो, क्रॉस स्ट्रीम करना हो, इंटरडिसिप्लिनरी करना हो, जो सब्जेक्ट आप चूज करोगे वो सिर्फ और सिर्फ अपने ही स्ट्रीम से चूज करोगे, आप बाहर के स्ट्रीम से चूज नहीं करोगे। सो हो सकता है मैं पीसीएम से हूं, हो सकता है मैं कॉमर्स से हूं, लेकिन करना मुझे पॉलिटिकल साइंस और हिस्ट्री है, तो भी मुझे पीसीएम देना पड़ेगा या अकाउंट्स इको बीएसटी देना पड़ेगा। सो एक चीज समझ लें कि जो सब्जेक्ट आपने क्लास 12th में पढ़ा हुआ है वही सब्जेक्ट आप पढ़ेंगे, और आप जिस भी स्ट्रीम में जाना चाहें वो दे सकते हो। हाँ, स्ट्रीम चेंज के केस में एप्टीट्यूड कंपलसरी होगा, ये आपको ध्यान रखना है। तो ये हमेशा एडवाइज है कि एप्टीट्यूड आप दें, वो आपके लिए हमेशा बेहतर करेगा, आपके पास एक एडेड एडवांटेज होगा अगर आपने एप्टीट्यूड दे रखा होगा। अब दोबारा आ जाते हैं उस आर्टिकल के ऊपर। देखिए आर्टिकल क्या कहता है, नो डिडक्शंस। सो हमने पहला देखा कि क्या कह रहा है B1 और B2 के बारे में। मेरे ख्याल से B1 और B2 आपको समझ में आ गया होगा, फिर भी अगर किसी को कोई डाउट है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन में कि क्या B1 और B2 है। फिर कहते हैं दीज क्राइटेरिया वर पास्ड बाय द एकेडमिक काउंसिल ऑफ द यूनिवर्सिटी ऑन ट्यूसडे, हाउएवर एट प्रेजेंट देयर इज नो क्लैरिटी ऑन हाउ द सिस्टम विल वर्क एट द कॉलेज लेवल, पर्टिकुलरली कॉलेजेस। सो कॉलेज कैसे वर्क करेंगे इस बारे में इसमें कोई गाइडलाइंस नहीं है। फिर देखते हैं यू कैन अप्लाई फॉर एनी कोर्स, इंपॉर्टेंट पार्ट है, आप ध्यान से जरूर देख लें, कोई डाउट हो तो मुझसे पूछ ले कमेंट सेक्शन में। क्या कहते हैं, यू कैन अप्लाई फॉर एनी कोर्स बेस्ड ऑन दीज कोर्स एंड अनलाइक अर्लियर व्हेन देयर यूज्ड टू बी अ डिडक्शन ऑफ 2.5% if a student had not studied the subject in class 12. There will be no such stipulation. The guidelines state clearly that there will be no provisions for accommodating any additional riders. यानी अब एडिशनल राइडर्स नहीं होगा, सिर्फ और सिर्फ आपके जो डोमेन के सब्जेक्ट हैं उसमें आप अपीयर करोगे और स्ट्रीम चेंज दे सकते हो। सो मैं एक केस ले लेता हूं कि मैं पीसीएम से हूं और मुझे हिस्ट्री ऑनर्स करना है, तो मैं पीसीएम का एग्जाम दूंगा, साथ में एप्टीट्यूड दूंगा, हिस्ट्री ऑनर्स के लिए क्वालिफाई करूंगा। एक केस यहां पर जो अच्छा बनता है, जो कि यहां एक्सप्लेन है कि मैं पीसीएम से हूं, अब मेरा सब्जेक्ट ऐसा है कि मैं अच्छा स्कोर कर सकता हूं, तो हो सकता है कि अपने डोमेन में मैंने 100 में से 90 क्वेश्चन सही हूं। हिस्ट्री वाले का सब हो सकता है कि वो अपने डोमेन में उसका 80 सिलेक्शन हो। तो इवन दो कि उसने हिस्ट्री पढ़ी हुई है लेकिन उसका सिलेक्शन नहीं होगा, सिलेक्शन किसका होगा, मेरा सिलेक्शन होगा, क्योंकि मेरा स्कोर ज्यादा है। लेकिन हर बच्चा अपने स्ट्रीम के ही सब्जेक्ट को ऐड करेगा, ये ध्यान रखने वाली बात है कि आप अपने स्ट्रीम के साथ एक लैंग्वेज देंगे, ये है। सो इसमें कहता है मिथुराज दसिया, एन इंग्लिश टीचर, द मेंबर ऑफ एकेडमिक काउंसिल पॉइंटेड आउट हाउ द सब्जेक्ट्स दैट यू अपीयर इन द टेस्ट मे बी डिफरेंट फ्रॉम द कोर्स दैट यू अप्लाई फॉर द, यानी आप हो सकता है कोर्स कोई और हो, स्ट्रीम कोई और हो, लेकिन किसी भी कोर्स में आप अप्लाई कर सकते हैं। लिखा हुआ है द सब्जेक्ट्स दैट यू अपीयर फॉर द टेस्ट मे बी डिफरेंट फ्रॉम द कोर्स दैट यू अप्लाई फॉर। सो मैं कोर्स अप्लाई करना चाहता हूं बीए ऑनर्स हिस्ट्री के लिए, लेकिन मेरा सब्जेक्ट है बीएससी। सो ओनली द कोर्स विल बी रिलेवेंट इफ अ स्टूडेंट फ्रॉम अ साइंस बैकग्राउंड wants to take up history, he or she will have to appear for the test in the science subjects. The students will be judged on the basis of the score in the science subjects. He pointed out how this could put students who may have studied the same subjects in class 12th that they were applying for the now just disadvantage. इसमें यही बताया गया है कि कैसे इसमें अगर कोई सब्जेक्ट है जिसने लिखा हुआ है साइंस स्टूडेंट्स में स्कोर 90 आउट ऑफ 100 व्हाइल अ ह्यूमैनिटी स्टूडेंट में गेट 88 आउट ऑफ 100, सो द फॉर्मर विल हैव एन एडवांटेज, यानी जो पहले वाला होगा वो एडवांटेज इस पोजीशन पे होगा। यहां मैं आपको बार-बार एक चीज अपील करना चाहता हूं कि सीयूईटी का स्कोर कार्ड वैलिड होगा और हर डिफरेंट यूनिवर्सिटीज का जो अपना रूल होगा उसके अकॉर्डिंग्स में आप वहां पर अप्लाई करोगे। सो सीयूईटी के स्कोर कार्ड के साथ आपको उन डिफरेंट यूनिवर्सिटीज का जो रूल्स रेगुलेशंस एडमिशंस का वो भी पढ़ना पड़ेगा। लेकिन एक बात जो मैं बार-बार पॉइंट आउट कर रहा हूं कि जो एप्टीट्यूड वाला पार्ट है वो हमेशा आपके लिए एडवांटेजियस पोजीशन होगा, तो उसको आपको देने में भलाई ही होगी। लास्ट के पॉइंट में ये क्या कहते हैं कि क्या है ये, For Delhi University, there will be no requirement for a language score in case of science courses. मैंने बता दिया। For physics and chemistry on a CUET score will be combination of physics, chemistry and mathematics. बता दिया कि आपको BSc केस में इंग्लिश की जरूरत नहीं होगी। Similarly, according to Kapil Malla,
who teaches economics and also an academic council member, to be able to apply for economics honors, mathematics has to be one of the subjects. मैंने बता दिया इकोनॉमिक्स ऑनर्स के लिए और बीकॉम ऑनर्स के लिए आपके पास मैथ्स कंपलसरी होता है, लिखा भी है आगे, द अदर टू सब्जेक्ट्स कैन बी चूजन फ्रॉम B1 एंड B2 विद, क्योंकि ऑनर्स और बीकॉम ऑनर्स के केस में आपको मैथ्स लेना ही लेना पड़ेगा और स्ट्रीम चेंज तो आप कर नहीं सकते, सो मैथ्स कंपलसरी हो जाता है इस केस में, विद वन ऑफ फ्रॉम B1 बीइंग अ मस्ट, यानी B1 में से एक सब्जेक्ट लेना मस्ट हो जाएगा, एक मैथ्स ऑलरेडी कंपलसरी है आपके पास। मैथमेटिक्स विल बी कंपलसरी फॉर बीकॉम ऑनर्स टू, फॉर सब्जेक्ट्स लाइक BA प्रोग्राम एंड जर्नलिज्म स्टूडेंट्स कैन ऑप्ट फॉर द जनरल टेस्ट। यहां पर आपको गौर करने वाली बात है, क्या इन्होंने DU JAT की बात की हुई है, क्या इन्होंने BLED की बात की हुई है, नहीं, सिर्फ जर्नलिज्म की बात की हुई है और BA प्रोग्राम की बात की हुई है। सो एकदम क्लियर कट बता दिया हुआ है कि DU JAT, BLED, B.Ed ये सब एग्जाम अलग से होंगे, DUET अलग से होगा, और ये जो कोर्सेज हैं ये BA, क्योंकि ये BA इन जर्नलिज्म है, ये BJMC नहीं है, ये BA इन जर्नलिज्म है। सो BA, BSc, BCom और BVoc के लिए ये कोर्सेज होंगे। सो मुझे उम्मीद है कि मैंने अपनी इस वीडियो में हर एक चीज आपको क्रिस्टल क्लियर समझा दिया होगा। इन अब शॉर्ट्स में आपको दे दूं कि DU का एडमिशन प्रोसेस क्लियर हो गया है। आपको एक लैंग्वेज लेना होगा, 27 को उन्होंने B1 और B2 में डिवाइड कर दिया है। B1 में मेन लिस्ट होगा, B2 में जो स्किल बेस्ड सब्जेक्ट होंगे। B1 में 2 सब्जेक्ट लेना कंपलसरी है और B2 में से एक लेना, लेकिन अगर B2 में आप सब्जेक्ट नहीं लेते हो तो B1 में से आपको तीसरा लेना पड़ेगा। BSc के केस में आपको इंग्लिश लैंग्वेज चुनने की जरूरत नहीं है। इको ऑनर्स, बीकॉम ऑनर्स के लिए मैथ्स लेना कंपलसरी है और कोई 2 सब्जेक्ट B1 या B2 में से आप ले सकते हैं। BA प्रोग्राम के लिए आपके पास एप्टीट्यूड पार्ट जो होगा वो कंपलसरी होगा। स्ट्रीम चेंज के केस में भी आपके पास एप्टीट्यूड जो होगा वो कंपलसरी होगा। सो ये इस पूरी वीडियो का अपशॉर्ट था। फिर भी अगर आपको कोई डाउट आता है, कुछ पूछना होता है, तो आप इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में जाकर के कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं। प्लीज हमारा जो टेलीग्राम चैनल है ज्वाइन कर लें। हमारे बैचेस, नए बैचेस जो हैं वो स्टार्ट हो रहे हैं। 3 बैचेस हम नए स्टार्ट कर रहे हैं, जिसको हम मंजिल 2.0 रिफर्बिश्ड बता रहे हैं, और एक उड़ान बैच है, एक अभी एक अननेम्ड बैच है जिसको हम लॉन्च कर रहे हैं। तो आप इन सारे बैचेस में इन नंबर्स पर कांटेक्ट करके इन बैचेस को ज्वाइन करने के लिए हमसे आप जुड़ सकते हैं। थैंक यू सो मच।